कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अमेरिका दौरे से एक बार फिर देश में बवाल मच गया है। जब जब राहुल गांधी विदेश जाते हैं, भारत के लिए वहां पर अपमान की खेती करना शुरू कर देते हैं। चाहे फिर वो ब्रिटेन का दौरा हो, चाहे वो सिंगापुर का दौरा हो या अमेरिका के दौरे हो। ये बात अलग है कि देश में खुद राहुल गांधी हिराल्ड मामले में आरोपी बन चुके हैं, चार्जशीट दायर हो गई है, लेकिन विदेश में जाकर चुनाव आयोग पर आरोप लगाने से भारत की जो संस्थाएं हैं, निष्पक्ष संस्थाएं, उन पर आरोप लगाने से राहुल गांधी कभी नहीं कतराते हैं। और अब एक बार फिर उन्होंने यही काम किया है। विदेशी जमीन पर जाकर भारत की सबसे निष्पक्ष संस्थानों पर ऐसे आरोप लगाना जिनके ना तो आप कभी सबूत दे पाते हैं, जिनके ना तो कभी आप जो दावे करते हैं वो सच साबित होते हैं, लेकिन भारत का अपमान हो जाता है। सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी अब महज एक सांसद नहीं है। वैसे तो एक सांसद को भी विदेशी जमीन पर कुछ बोलने से पहले 4 बार सोचना चाहिए, क्योंकि आप जब अमेरिका, विदेश, इंग्लैंड कहीं और रहते हैं तो आप भारत के एक नागरिक के तौर पर वहां पर अपना बयान देते हैं, अपना व्याख्यान देते हैं। और अगर आप विपक्ष के नेता हैं तब आपके बयान की जो अहमियत है वो 4 गुना बढ़ जाती है। लेकिन शायद राहुल गांधी ना तो अपने पद को समझ रहे हैं, कद तो उनका देश में है नहीं, लेकिन विदेश में जाकर भारत के कद को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। यह आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाई है। भाजपा ने कहा कि राहुल गांधी ये पहली बार नहीं है जब विदेशी जमीन पर भारत का अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी बदस्तूर ये करते रहे हैं, और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी भारत को उसके स्वर्णिम जो भविष्य है उसकी ओर बढ़ने नहीं देना चाहती है। भारत की गरिमा, भारत की जो ख्याति है वो कांग्रेस पार्टी को नहीं पचती है, क्योंकि वो उनके दल पे नहीं आ रही है। सरकार देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की है, एनडीए की है। शायद यही वजह है कि राहुल गांधी को ये बात चुभ रही है। ठीक है, दुबे जी हमारे हैं, उन्होंने थोड़ी सी बात क्या बोली। जेपी नड्डा जी ने कहा कि भाई ये बीजेपी का विचार नहीं है, निशिकांत दुबे की बात कर रहे हैं आप? बीजेपी, जी बिल्कुल, दुबे जी। और बीजेपी सभी संस्थानों का सम्मान करती है और बीजेपी कभी भी किसी भी संस्थान के खिलाफ इस तरह से नहीं बोल सकती। तत्काल जेपी नड्डा आए और उन्होंने बिल्कुल पटाक्षेप कर दिया कि भाई एक व्यक्ति अलग हो सकता है, पार्टी अलग हो सकती है। तो मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि आपने कहा कि सांसद को भी ये नहीं बोलना चाहिए, तो ये तो नेता विपक्ष हैं राहुल गांधी जी, और क्यों ऐसा बोल देते हैं, बड़ा चौंकाने वाली बात हो जाती है। और फिर एक और बात निकल कर सामने आती है कि अब जब राहुल गांधी अमेरिका गए और हमारी संवैधानिक संस्थाओं के बारे में, भारत के बारे में वहाँ पर रोना मचा दिया, उसके बाद अब क्या तस्वीर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी कुछ एडिटेड वीडियो निकाल रही है। उनकी कोई समीक्षा नहीं की जा सकती। ये वीडियो जो बयान है बिल्कुल सही है। एडिटेड वीडियो मोदी जी के निकाल रही है। अब एक एक वीडियो उसमें तैयार किए गए हैं और फैला दिए गए कि प्रधानमंत्री भी विदेश में जाते हैं तो भारत की छवि खराब करते हैं। अरे भारत की छवि तो प्रधानमंत्री की वजह से बनी हुई है। आज अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जहां पर भी जाते हैं उनकी छवि होती है, उनको देखने के लिए भीड़ लग जाती है, उनका जो सम्मान मिल रहा है वो चौंकाने वाला है कि एक प्रधानमंत्री इतना आत्मीय व्यवहार करता है कि दूसरे देश के जो नेता होते हैं वो सिर्फ एक राष्ट्र नायक के रूप में मुलाकात नहीं करते हैं कि एक राष्ट्र का नायक यानी प्रधानमंत्री आ रहे हैं, मित्रता बना लेते हैं। देखिए, देश के नाते, प्रधानमंत्री के नाते मित्रवत संबंध होना अलग होते हैं, लेकिन यहाँ मैं देखा हूँ कि व्यक्तिगत संबंध भी एक मायने रखते हैं। तो ये भारत की विदेश नीति इस तरह से प्रधानमंत्री मजबूत करते हैं। और हमारे भाई साहब राहुल जी जब पहुँचते हैं तो कहते हैं कि महाराष्ट्र में तो चुनाव आयोग ने ऐसा कर लिया। बड़ा चौंकाने वाली बात है कि आप कहते हो कि 5 बजे के बाद 60%, 65% युवाओं ने वोट डाल दिया, तो आपके कांग्रेस के कार्यकर्ता कहाँ थे? अरे आप पे हेराल्ड केस में आपकी चार्जशीट क्या दायर हुई? चंद घंटों के बाद आपने एक योजना बनाई कि पूरे देश में प्रदर्शन करना है चार्जशीट के खिलाफ। आप न्यायिक संस्थाओं को छोड़ नहीं रहे। चार्जशीट क्या दायर हुई, आप उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, बस आप प्रदर्शन में लग गए। तो इतना बड़ा हो गया कि भीड़ लगी है, महाराष्ट्र में वोटरों की भीड़ लगी है, वोट डल रहे हैं 5 के बाद, और आपके कांग्रेस के कार्यकर्ता कहाँ हैं? तो भाई ऐसा बोलना और करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। ये इतना नहीं है कि वोटिंग हो जाएगी और लोगों को पता नहीं चलेगा। अभी भारत में इतना संभव नहीं हो पाया है। वो बूथ कैप्चरिंग की कहानियां अब पुरानी हो गई हैं भाई साहब। अब आप ये कहानी आप नहीं बता सकते कि आप अब ऐसा हो गया। देखिए, निष्पक्षता नाम की कोई चीज
है यहाँ पर। आप ऐसा नहीं कह सकते कि सब कुछ गड़बड़ हो गया। देखिए एक चीज है ना, 2014 के बाद से जब से कांग्रेस की हार का ये जो पूरा सिलसिला शुरू हुआ, ये मातम कभी ईवीएम पर बरसा, ये मातम कभी चुनाव आयोग पर बरसा। अब एक नया यहाँ पर शिकूफा है कि मतदान ज्यादा हो रहे हैं, फर्जी वोटर लिस्ट का एक जो अलग आरोप लेकर आए हैं वो राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भी लगा रही हैं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश कहते हैं कि ईवीएम ही गड़बड़ है। देखिए एक चीज आप समझिए, राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए पहले तो वो समझिए। राहुल के आरोप क्या है कि महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव हुए थे पीछे बीते साल, उसमें जो 5.5 से 7.5 के दरमियान जो वोटिंग हुई थी उसमें 65 लाख युवाओं ने वोट डाला। राहुल गांधी ने कहा कि ये आंकड़े झूठे हैं और सीधा से उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने फर्जी वोटिंग करवाई और भाजपा जीत कर आ गई। अब देखिए हो क्या रहा है, विधानसभा चुनाव में पूरी उम्मीद थी कांग्रेस पार्टी को, विपक्ष को, उद्धव सेना, शिवसेना को, उद्धव ठाकरे की भाई महाराष्ट्र में तो हमारी सरकार आ रही है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के खिलाफ लगातार आरोप लगाते रहे थे, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री थे और जो लोकसभा में नतीजे आए थे। अब यहां पर आप दोहरा रवैया देखिए पूरे विपक्ष का, कांग्रेस पार्टी का। इसी 2024 में जब महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के नतीजे आते हैं तो कांग्रेस पार्टी 13 सीटों पर जीत कर आती है, उद्धव सेना की शिवसेना 7 से 8 सीटों पर जीत कर आती है, तो जश्न मना। राहुल गांधी इन्हीं सीटों की बदौलत, इन्हीं वोटों की बदौलत विपक्ष के नेता बन गए। 99 सीटें कुल कांग्रेस की आई देश में, पहली बार 2014 के बाद से इतनी सीटें आई, आप विपक्ष के नेता बन गए। राहुल गांधी ने कहा भाजपा की हार हो गई, अयोध्या में हार हो गई, महाराष्ट्र में हार हो गई, यहां हार हो गई, गुजरात में आपकी एक सीट आ गई। तब आपने ये नहीं कहा कि चुनाव आयोग ने समझौता कर लिया, तब आपने ये नहीं कहा कि क्या भाजपा ने आप फर्जी वोटिंग नहीं डलवाई, तब आपने नहीं कहा कि ये जो लोग मतदान आपको कर रहे हैं ये कहां से आ रहे हैं। जिन 13 लोकसभा सीटों पर महाराष्ट्र में कांग्रेस की जीत हुई है, ये लोग कौन हैं? तब आपने कहा ये कांग्रेस पार्टी की जीत है, ये कांग्रेस पार्टी को समर्थन मिला है युवाओं का, ये बदलती हुई राजनीति है, राहुल गांधी का प्रभाव है, गांधी परिवार का जलवा है। लेकिन 4 महीने बाद जब विधानसभा चुनाव आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में महायुति भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और भारी भरकम सीट आती है, 130 सीटों में से 117-18 सीटों पर यहां पर जीत होती है, आप पूरी तरह से यहां पर खत्म हो जाते हैं, तो आप क्या कहते हैं? चुनाव आयोग ने समझौता कर लिया। अब महाराष्ट्र छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र के वक्त ही इससे पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए थे, झारखंड में चुनाव हुए, झारखंड में उमर अब्दुल्ला यहां पर मुख्यमंत्री बन गए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई, वहां आप गठबंधन में हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार आई, हेमंत सोरेन तो जेल का चक्कर लगाकर आए थे, उनके खिलाफ भी आरोप लगे थे, बगावतें हुई पार्टी के भीतर उनके, वहां भी आप गठबंधन में हैं। आप ये कहेंगे कि हेमंत सोरेन ने समझौता कर लिया चुनाव आयोग के साथ, या हेमंत सोरेन की जो जीत है वो नकली है? देखिए ये जो बात है, ये खुद विपक्ष भी बार बार इस बात को बचता है कि भाई राहुल गांधी ऐसे बयान क्यों दे देते हैं। उमर अब्दुल्ला ये बात 4 बार दोहरा चुके हैं, इंडिया अलायंस के नेता हैं, फिलहाल सत्तारूढ़ पार्टी में है, उन्होंने अपनी दमदारी से चुनाव जीता है। उन्होंने कहा कि अगर आपको चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, ईवीएम पर भरोसा नहीं है, तो आप चुनाव क्यों लड़ते हैं? नहीं देखिए, विकल्प हम इस जो इनने पूरी बात बताई कि इस तरह से वोटिंग हुई, मैं तो उस पर आना चाहूँगा कि ये जो झूठ का पुलिंदा है उसको किस तरह से सामने रखा जाता है। मैं कहता हूँ कि 5:30 के बाद वोटिंग का समय खत्म हो गया, तो जितने उस परिसर में लोग रहेंगे वो तो वोट डालेंगे, और आपके ही तो कांग्रेस के कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष, तमाम लोगों की वहाँ पर ड्यूटी लगी रहती है, तो आपको वो नहीं दिखा। अब आप कहते हैं कि इतने ज़्यादा लोग नहीं इकट्ठा हो सकते। अरे सब कुछ संभव है भाई, हम लोग भी लंबे अरसे से चुनाव कवर करके आए हैं। मैं बोलता हूँ कि 5:30 बजे के बाद तो हज़ारों की भीड़ हमको दिखती है जो कि अंदर होती है और वोट डालते हैं। कई बार 7:30, 8, 9 बजे तक भी भीड़ लगी रहती है और वोटिंग चलती रहती है। तो ये सब कुछ संभव है, और अगर विरोध करना था उस वक्त ही विरोध करना था, उसी समय आपको विरोध जताना था। आपके पास ताकत है कि संवैधानिक संस्थाएं हैं, आपकी जो दादी हैं इंदिरा गांधी, वो भी चुनाव जीत कर आई थी, और तब उनके खिलाफ एक नेता ने बाकायदा कोर्ट में यहाँ पर अर्जी भी लगाई थी, और बाद में इंदिरा गांधी का जो चुनाव था वो रद्द कर दिया गया था। और फिर जब कांग्रेस का सफाया हो गया, जनता दल की सरकार हो गई, सपाचट हो गई, तो इंदिरा गांधी ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि भैया बूथ कैप्चरिंग हो गई, ये तमाम चीजें हो गई। जनता ने नहीं दिया इमरजेंसी के बाद, जनता ने अगर भरोसा नहीं जताया तो नहीं जताया। मतलब वही कहने की बात, तो आपको तो संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा करना पड़ेगा। इस संवैधानिक संस्थाओं
पे अगर भरोसा नहीं करेंगे और विदेश में आप हो हल्ला मचाएंगे कि हमारे साथ तो यहाँ पर ऐसा हो गया, तो फिर आप तेलंगाना की भी जीत को भूल जाइए, फिर आप हिमाचल की प्रदेश जीत की को भी भूल जाइए। जाइए, जहाँ जहाँ आपकी सरकारें हैं। यार पिछले बार आपकी कमलनाथ की सरकार यहाँ बन गई, मध्य प्रदेश में तो आप फूले नहीं समा रहे थे, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार बन गई तो फूले नहीं समा रहे थे, आप वहां जीत गए राजस्थान में तो आप फूले नहीं समा रहे थे। जब जब आपकी जीत होती सब तब आपको मीठी लगती है, जहां हार होती है वो आपको खट्टी लगने ये लगती गांधी है। परिवार की तो पुरानी रीत है ना। ईवीएम को रोना नहीं रोना चाहिए, आप अपने यहाँ पर शिकायतें करें, तमाम चीजें करें, यहाँ बात हो जाएगी। आप विदेश में होल्ला उन युवाओं के बीच में बता रहे हैं कि हमारे भारत में इस तरह से होता है, हमारे भारत में तो इस तरह से बूथ कैप्चरिंग हो जाती है, हमारे भारत में इस तरह से ईवीएम काम करती है। तो आप क्या बताना चाह रहे हो, क्या समझाना चाह रहे हैं? हर बार भारत के बारे में बोलना, ये पहली बार थोड़ी आप भारत के बारे में बोल रहे हो। पता नहीं बचकाना नेता विपक्ष अटल बिहारी वाजपेयी को भेजने वाले कौन थे पता है आपको? विदेश में भैया अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता थे, तो मौजूदा सरकार कांग्रेस की थी, उन्होंने बोला भैया आप जाइए वहां पर और देखिए वहां पर कि किस तरह से हो रहा है। तो हमारे यहाँ पर एक अलग सिस्टम रहा है। ये तो एक बड़ी मजाकिया बात भी लगती है कि राहुल गांधी जहां से जा रहे हैं वहां पर राहुल गांधी देश की सदन के विपक्ष के नेता हैं। जाहिर सी बात है कि अगर विपक्ष के नेता हैं तो जनता ने उन्हें चुनकर भेजा है। अगर लोकतंत्र इतना कमजोर होता तो क्या राहुल गांधी विपक्ष के नेता के पद तक पहुंच पाते? ये अपने आप में हैरान करने वाली बात अपनी है। ईवीएम जहां पर वोटिंग उनकी हुई है, चुनाव जीते, पहले वो चेक करवा ले। वो कह रहे हैं कि एक बार फिर से चेक होना चाहिए। दो लोकसभा क्षेत्रों से राहुल गांधी जीत कर आए हैं, एक वायनाड से जीत कर आए हैं, दूसरा राहुल गांधी अमेठी से जीत कर आए हैं। उनको अब आप एक बात बताइए कि अगर हम जीत जाते हैं तो सब कुछ जायज है, हम उस जीत की बदौलत विपक्ष के नेता बन जाएंगे, वाहवाही लूटेंगे, अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। लेकिन अभी दोबारा अगर एक राज्य में हमारी सरकार नहीं आती है तो हम विदेशी सरजमी पर जाएंगे, वहां पर भारत के लोकतंत्र की गरिमा को ठेस पहुंचाएंगे, भारत के लोकतंत्र को वहां कमजोर बताएंगे, और इससे क्या होगा? भारत की जो छवि है विदेश में धूमिल होगी। अब ये भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है, चलिए ये राजनीति है, लेकिन राहुल गांधी को विपक्ष के नेता के तौर पर विदेश में जिस तरह के बयान देने चाहिए राहुल गांधी वैसे नहीं देते हैं और भारत को निशाना बनाते हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीति देश में कीजिए, यहां पर सत्तारूढ़ दल को आप निशाना बनाइए, देश के प्रधानमंत्री पर निशाना साधिए। आपको आजादी है, लोकतंत्र इसी के लिए बना है। लेकिन जब आप विदेश पर जाकर देश के खिलाफ बोलते हैं, अगर संवैधानिक संस्थानों पर बोलते हैं, तो वो चोट मुझे लगता है कि संवैधानिक संस्थानों पर लगती है और देश की जो नींव होती है, जो लोकतंत्र की मजबूती होती है, उसकी नींव को हिलाने वाला काम करती है। जाहिर सी बात है राहुल गांधी के लिए ये कोई नया नहीं है। 2018 में कभी वो चीन की तारीफ करते हैं, कभी विदेश में जाकर वो कहते हैं कि सिखों के साथ यहाँ पर अन्याय नहीं होता है, कभी राहुल गांधी कहते हैं कि हमारे देश में बूथ कैप्चरिंग हो जाती है। राहुल गांधी आखिर करना क्या चाहते हैं? खुलकर आ जाएं। अगर राहुल गांधी को भारत के खिलाफ, वो कह चुके हैं कि हमारी लड़ाई तो इंडियन स्टेट के खिलाफ है, तो राहुल गांधी या तो खुलकर सामने आ जाए या राहुल गांधी इन हरकतों से बाज आ जाए। देश अब यही बोल रहा है। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।